ऐसा है कि जिसपे हम बहुत भरोसा करके गए थे, वो हो सकता है कि सामने से गाली बोल करके भी वापस भेज दे। गाली सुन के वापस आना हो, गाली सुन के आना हो, मतलब आप तारीफ सुनने की ख्वाहिश से गए थे, इतना अच्छा प्लान, इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, और वापस क्या यार दिमाग खराब कर दे यार, बताया तो अब पूरा मूड, मतलब 2 घंटे पूरे एनर्जी के साथ गए थे, अब उधर का सफर 4 घंटे का हो गया, मतलब है 2 घंटे का ही, लेकिन हम इतने स्ट्रेस हो गया आपके बीच। तो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम बचते हैं और अपने ही चीजों को पब्लिश करने से बचते हैं। साहब ये बिजनेस पब्लिश का है, ये बिजनेस पब्लिक का है। पब्लिक में जब तक आप कोई चीज पब्लिश नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब तक पब्लिक में कोई चीज आप पब्लिश नहीं करेंगे तब तक आपका व्यापार नहीं होगा। आपके गांव का छोटा सा दुकानदार जो चाय बेचने का खोला, उसको शर्म नहीं आ रही है, वो अपने ही गांव में चाय का दुकान खोला और बेच रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूं, मेरे मतलब कई ऐसे लोग जानने वाले जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन दिक्कत क्या हो कि उसको बताना नहीं शुरू किए, बता ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ये बिजनेस मैं बताऊंगा तो वो कुछ निगेटिव बोलेंगे, मेरे बारे में मेरा इंप्रेशन कम हो जाएगा, मेरा जो लोगों के बीच में जो हवा बना हुआ है ना वो कम हो जाएगा। साहब एक बात मैं आपको बताता हूं कि कभी भी लोगों के बीच में नकली बन के मत रहा कीजिए। जब आप नकली बन के लोगों के बीच में रहते हैं ना, तभी ऐसी समस्या आती है और तभी आपको छिपाना पड़ता है। और पता है, अगर हमारे पास जो चीज नहीं है और वो चीज होने का नाटक अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए ही नुकसान का सौदा हम कर रहे हैं। इसलिए आज के बाद ये ध्यान रखिए कि जब बिजनेस करना है तो लोगों को नहीं बल्कि सबको बता देना है कि मैं कर क्या रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, जब डकैती करने के पहले नहीं सोचता है, जिसको मारना होता है आज के दिन में, जैसे मान लीजिए जिसको रंगदार बनना है, क्रिमिनल बनना है, तो बताता है ना, मतलब अपने पर्टिकुलर एरिया में बताता है ना कि भैया मैंने उसका मर्डर कर दिया, और नहीं भी बताता तो पता चल जाता है, झूठ भी बोल देता है। सही बोले कुछ लोग तो झूठ भी, दूसरे इलाके में जाके मैं वहां से 2-4 केस मेरे ऊपर है, एक तो मैंने मर्डर किया हुआ। मतलब जो दुनिया का सबसे गलत काम है, सबसे बेकार काम है किसी की हत्या कर देना, कोई उसको प्रमोशन करके और अपने ब्रांडिंग कर रहा है, और आप एक दुनिया का सबसे अच्छा और ईमानदारी वाला काम कर रहे हैं, उसको आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? इससे शर्म की बात हुई क्या सकती? कहा जाता है कि किसी भी व्यापार की शुरुआत अपने घर से कीजिए। जब तक आप अपने व्यापार की शुरुआत घर से नहीं करेंगे, खुद से नहीं, अच्छा घर से भी पहले खुद से करना है। कंपनी तो ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे। कंपनी ज्वाइन कर लिया लेकिन प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जिस प्रोडक्ट पे आपको ही ट्रस्ट नहीं है वो दूसरा ट्रस्ट क्यों करेगा? जिस प्रोडक्ट को आप खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे वो दूसरा इस्तेमाल क्यों करेगा? अच्छा एक बात बताओ, जब आप मार्केट में जाते हैं तो क्या होता होगा, जब आप प्रोडक्ट को बिना यूज किए हुए जाते होंगे तो आपके शब्दों में वो जान नहीं आती है जो आनी चाहिए। आप जब जाते हैं ना लोगों के बीच में, और अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज करके उसका रिजल्ट लिया फिर आप बोलते हैं, और अगर आपने प्रोडक्ट को नहीं इस्तेमाल किया है फिर बोलते हैं, थोड़ा समझदार आदमी होगा पकड़ लेगा आपको कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, और इतना प्यार से आपको एग्जिट देगा अपने यहां से, उसको आपको जाने तक लगेगा कि वो हमारी चीजों को एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन साहब वो एक्सेप्ट नहीं किया है। और ऐसे ही रिजेक्शंस भी आपको आज के डेट में मिलते होंगे, कई ऐसे रिजेक्शंस होते हैं। इस पे मैं आगे बात करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा भूमिका में हूँ कि ये चीजों से एक तरह से क्लियर हो जाए कि आखिर हमारी समस्याएं हैं कहाँ। तो पहली समस्या ये है कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, हम जिस नाव पे चढ़ गए हैं, उस नाव पे चढ़ने के बाद पूछ रहे हैं चलाने वाले से बीच में जाकर के कि क्या हम उस पार हो जाएंगे। अरे साहब जब पूछना ही था तो चढ़ने से पहले पूछना था। बजाइए। अब मान लीजिए कि अगर वो नाव बीच नदी में चली गई है और अब आप पूछ रहे हो, अगर सामने वाले ने मजाक नहीं कर दिया कि नहीं मुझे तो उम्मीद लग रहा है कि इसके बाद डूब जाएगा ये, मान लीजिए मजाक नहीं कर दिया तो क्या होगा? तब तो स्वतः। इसलिए अब क्या है ना कि आप जैसे लोगों के बीच में आज के ट्रेनिंग को लेने के पीछे का मकसद ही यही है, पहला कि भाई अब कम से कम आप लोग ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए। अब ये मत पूछिए कंपनी के सीएम ने सर कंपनियां चलेगी ना, कंपनी चलेगी ना, कंपनी चल जाएगी ना, ये मत पूछिए।
ये सवाल कुछ शब्द ऐसे है ना जो अच्छी चीजों को भी खराब कर देती है। शब्द में बड़ा पावर है। कहते हैं ना कि गोली से ज्यादा मजबूत बोली होती है। किसी को गोली से मारिएगा सेकंड में मर जाएगा, और किसी को डिप्रेशन में डाल दीजिए, किसी चीज के बारे में उसको टॉर्चर करते 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 उसको डिप्रेशन में ले जाइए, और डिप्रेशन से उसको एंजाइटी वगैरह से डिप्रेशन में जाएगा, और फिर ऐसा माहौल हो जाएगा कि वो अपना गर्दन खुद ही दबा लेगा, ऐसे सुसाइड करेगा। मतलब चालाक कौन निकला? आराम से उसको मार दिया ना, उसी के हाथों उसको मरवा दिया। तो जो बिजनेस आप कर रहे हैं, अब कम से कम याद से शादी ही करनी है, तो शादी के पहले ही लड़की से सवाल करेंगे ना कि सब कुछ जो पूछना था, जानना था, खानदान पता करना था, नॉलेज पता करना, व्यवहार पता करना था, ये सब कब पता करना था? शादी के पहले। अब जब शादी हो गई, अब उसके बाद रोज अपनी पत्नी पे या अपने पति पे शक कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसके बाद रिश्ता चलेगा? नहीं चलेगा। जब हम किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, जब हम किसी कंपनी को मान लीजिए आपने असाइन किया, उस कंपनी को ज्वाइन किया, तो जितने सवाल आपको पूछने थे वो सारे सवाल ज्वाइनिंग से पहले पूछ लेने थे। अगर आपने पूछा या नहीं पूछा, अगर कदम दर कदम आगे बढ़ा के यहां तक आ गए हैं, तो जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। ये चीजें आनी चाहिए कि अब जो होगा यही होगा, जैसा होगा यही होगा। और अच्छी बात क्या है कि जिस प्लान में आप काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बिजनेस है, और जहां पे प्रोडक्ट पे आप काम नहीं कर रहे हैं, तो जरा पूछिए उन लोगों से जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, भाई कॉन्फिडेंस है, क्या गजब का कॉन्फिडेंस है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। एक बंदा मुलाकात हुई मेरी,